ऋषिकेश की तरफ मैं सीधा रुक कर लेता हूं। ऋषिकेश, क्योंकि इस बार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपी को किस तरह का मैसेज दिया जाएगा, कैबिनेट बन रही है, लेकिन एक मैसेज स्टेट के मतदाताओं को दिया जाता है। यूपी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और बिहार में जिस तरह से गठबंधन की राजनीति है, आपको लग रहा है कि बिहार बाजी मार जाएगा इस बार यूपी से? देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा है सहयोगियों का, वो बेहद निराशाजनक रहा है बिहार के मुकाबले में। अनुप्रिया पटेल का जो बीते दो बार से लगातार मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, लेकिन बावजूद इसके वो एक सीट जिता पाई। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो पटेल बिरादरी का वोट रहा है वो इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिखा है। कई सारे ऐसे पटेल उम्मीदवार न केवल चुनाव जीते बल्कि एनडीए को वोट नहीं मिला, इसका भी ठीकरा उनके सहयोगियों पर फूट रहा है। ओम प्रकाश राजभर देखिए, चुनाव के ठीक पहले वो शामिल हुए एनडीए में और उनके बेटे की किस तरीके से बुरे तरीके से हार हुई। संजय निषाद, तो राजभर, निषाद, पटेल, जो बीजेपी के पास जो एक कोर वोट बैंक था उसमें वो एड ऑन वोट था, जिसलिए वो 51% या 52% के वोट आसपास शेयर दिखा रहा था, वो वोट परसेंट गिरकर 39% पर आ गया है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सहयोगियों का जादू वो नहीं चला उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार में देखिए कि चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़े, 5 सीट वो जीत कर आए, 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर लड़ी, 12 सीट पर चुनाव जीत कर आई, 80% उनका आसपास रहा। जीतन राम मांझी 1 सीट पर लड़े, 1 सीट वो चुनाव जीत कर आए। एक उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी, वो चुनाव नहीं जीत पाए। लिहाजा बिहार में जो सहयोगियों का वोट है वो बहुत हद तक एनडीए के साथ इंटैक्ट रहा। इसीलिए देखिए कि इतने बड़े लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीतने में कामयाब हुई। नीतीश कुमार, लोग कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं होते तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से भी बुरा हाल होता बिहार में, और इसका असर भी दिख रहा है इस मंत्रिमंडल में। रवि, अभी जेडीयू के कोटे से सिर्फ 2 मंत्री इसलिए बनाए गए या सहयोगियों को कम सीटें दी गई है, खास करके टीडीपी और जेडीयू को, जिससे कि कम से कम ये मैसेज न जाए कि ये बिल्कुल एनडीए की सरकार है। और देखिए, पूरे डर से एक बार जंबो जेट मंत्रिमंडल बना लिया गया है। आज सिर्फ और सिर्फ सहयोगियों के साथ 50% आप कह सकते हैं कि उनकी भागीदारी है, कम से कम टीडीपी और जेडीयू के संबंध में। बाकी सब लोगों को उसी तरीके से स्थान दिया गया है। गिरिराज सिंह जो बिहार कोटे से मंत्री थे वो भी इस बार चेहरा होंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, उन्हें भी कॉल आ गया है। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ जरूर दिख रहा है। जो सहयोगी कल तक पूछे नहीं जा रहे थे, मैं आंसू का उदाहरण दे रहा हूं, रवि की एक सीट था 2019 में भी वो जीते थे, लेकिन बावजूद इसे उन्हें नहीं पूछा गया था। आज वो मंत्री बन रहे हैं। 12 बजे। ठीक है ऋषिकेश, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर, शपथ की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट कह रहा है कि एनडीए की बनने वाली सरकार पे उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा है कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो कोई सरकार नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस जो है वो शानदार रहा है, लेकिन क्योंकि आज कैबिनेट का गठन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं, अपने आप में ये तंज भी मायने रखता है। मानव श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए, इस पे हम अपडेट लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।